The discussion topic is research proposal. How to write a research proposal, a simple step for the writing of research proposal. First of all, what is research proposal? A research proposal is a concise summary of your proposed research. तो जो हमारा रिसर्च प्रपोजल है वो हमारे पास एक कंसाइज समरी है प्रपोज रिसर्च, यानी आप क्या कौन सी रिसर्च जो है करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो वो आपके पास उसकी जो एक समरी है तो वो आपके पास रिसर्च प्रपोजल होती है। फॉलोइंग क्वेश्चन मस्ट बी एड्रेस्ड इन एनी टाइप ऑफ रिसर्च प्रपोजल। तो किसी भी फील्ड से रिलेटेड आपका रिसर्च प्रपोजल हो तो ये 3 क्वेश्चन तो उसमें आपके पास लाजमी होने चाहिए। इन 3 क्वेश्चन के आंसर, व्हाट यू प्लान टू अकम्प्लिश, आप क्या क्या आपकी प्लानिंग है जो कि आप करना चाहते हैं। व्हाई यू वांट टू डू इट, आप क्यों ये करना चाहते हैं, मतलब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है। हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, मतलब ये है कि आप इसको कैसे करेंगे, जिसमें आपके पास मेथोडोलॉजी वगैरह आ जाती है। तो ये 3 चीज़ें आपकी लाजमी होनी चाहिए रिसर्च प्रपोजल में। अब अगर रिसर्च प्रपोजल को हम फ्लो चार्ट की मदद से एक्सप्लेन करें तो सबसे पहला जो है हमारे पास वो आएगा टाइटल, टेंटेटिव टाइटल टू योर प्रपोज स्टडी। तो ये आपके पास एक टेंटेटिव टाइटल होना चाहिए जो आपकी प्रपोज स्टडी है। तो यह ज़रूरी नहीं है कि आपका फाइनल टाइटल हो, लेकिन आपने जो प्रपोज स्टडी बनाई है तो उसका जो है आपके पास एक टेंटेटिव टाइटल होना चाहिए। उसके बाद सेकंड आपके पास एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपके पास समरी ऑफ योर प्रपोजल है कि आपके प्रपोजल आप कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उसका फाइनल आउटकम क्या होगा। तो ये 3-4 चीज़ें जो है आपके पास इस एब्स्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। फिर आपके पास आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है वो आपके पास बैकग्राउंड आप कह सकते हैं कि आपकी जो प्रपोजल है या जो प्रपोज स्टडी है उसका बैकग्राउंड है कि आप जो कर रहे हैं वो है क्या चीज़, बेसिकली वो है क्या चीज़, व्हाट, व्हाई, आप क्यों कर रहे हैं ये, और हाउ, आप जो है इसको कैसे करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू जो है वो आपके पास क्या है कि जो आपका प्रीवियस वर्क है, जो आप जिस टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपने क्या करना है कि प्रीवियस वर्क जितना भी हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड तो वो आपने देखना है। तो जनरली इसमें क्या करते हैं कि आपके जो रिसेंट पेपर्स या रिसेंट जो लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, तो नॉर्मली वही लिए जाते हैं और उनको स्टडी किया जाता है। स्टडी करने के बाद उसको समराइज़ किया जाता है और समराइज़ करके वहाँ से आपका निकलता है रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च गैप। रिसर्च गैप और रिसर्च क्वेश्चन दोनों आप उसे कह सकते हैं। तो वहाँ से आपका जो फाइनल रिसर्च गैप या आपने रिसर्च क्वेश्चंस निकालने हैं, जो कि आपकी इनोवेशन आपने निकालनी है कि ये काम जो है इस टॉपिक से रिलेटेड ये काम हो चुके हैं और फर्दर इसमें ये गैप्स रहते हैं या ये क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आंसर नहीं हुए। तो यहाँ से बेसिकली आपने गैप निकालना है। फिर आपका स्टेप आ जाता है मेथडोलॉजी का। मेथडोलॉजी बेसिकली क्या है कि आपने जो प्रपोज स्टडी आपने बनाई है कि लेट सपोज कोई भी आपका कोई टाइटल है जो आपने करना है, जो काम आपने करना है, तो उस काम को आप कैसे करेंगे, जो जो स्टेप्स फॉलो करेंगे, या लेट सपोज कोई डिज़ाइनिंग आ रही है, कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क आ रहा है, तो वो जिस तरह से आप करेंगे तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे अपनी मेथडोलॉजी लिखनी है। हाउ यू अंडरटेक, कैसे आप करेंगे, और हाउ यू कंप्लीट योर वर्क, तो आप अपना ये जो आप की प्रपोज स्टडी है इसको आप कैसे कंप्लीट करेंगे, तो वो बेसिक आपकी मेथडोलॉजी में आ जाता है। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ योर वर्क, वाई योर रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये आप जो रिसर्च कर रहे हैं ये आपकी क्यों इम्पॉर्टेंट है। जो प्रीवियस वर्क हो चुका है उसके बाद, यानी जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं तो उस पर तो डिफरेंट काम हो चुका होगा, तो उस काम के बाद जो आप काम कर रहे हैं तो लाजमी वो जो है वो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो है दे हमें, या कोई उसमें इनोवेशन हो। तो ये आपके पास सिग्निफिकेंस ऑफ योर रिसर्च वर्क हो जाएगी। फिर आपका वर्क प्लान और टाइमलाइन, तो कंप्लीशन ऑफ योर वर्क विद इन योर कैंडिडेचर पीरियड,
ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है पार्ट है रिसर्च प्रपोजल का, कि आपने अपना वर्क प्लान बताना है कि आपने किस किस मतलब ब्रेक डाउन एक शो करना है कि इस ब्रेक डाउन के हिसाब से मैंने ये करना है। जैसे आपका लिटरेचर रिव्यू हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन हो गई, डिज़ाइन हो गया, या जो है आपके सर्वेज वगैरह हो गए, डिफरेंट जो रिसर्च प्रपोजल है। तो आपका वर्क प्लान या टाइमलाइन, तो कंप्लीशन ऑफ योर वर्क विद इन योर कैंडिडेचर पीरियड, तो जो नॉर्मल कैंडिडेचर पीरियड होता है तो उसी को जो है आपने क्या करना है, फॉलो करना है। उसी कैंडिडेचर पीरियड के दौरान जो है आपका जो रिसर्च वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए। जिस तरह नॉर्मली अगर आप देखें तो एमएस के लिए अगर देखें तो 2 इयर्स होते हैं, बीएस 4 ईयर होता है, पीएचडी 3 to 4 इयर्स होता है। तो वो आपने जो कैंडिडेचर पीरियड है आपका, उसी के अंदर अंदर आपका जो है ये कंप्लीट होना चाहिए। फिर रेफरेंसेस आपकी आ जाती हैं। तो रेफरेंसेस जो लिस्ट ऑफ लिटरेचर यूज्ड और साइटेड, ये आपके पास जो आपका लिटरेचर रिव्यू है उसमें जो आपने आर्टिकल वगैरह यूज़ किए हैं या साइट किए हैं तो उनकी आपके पास एक लिस्ट आ जाती है। तो ये एक रिसर्च प्रपोजल का फ्लो चार्ट था सिंपल सा, कि अगर आपका कोई भी एक सिंपल सा भी रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहें तो ये चीज़ें तो उसमें लाजमी होनी चाहिए। फिर सम कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि लोग करते हैं रिसर्च प्रपोजल की राइटिंग के दौरान, जिसमें है कि फेलियर टू डेवलप अ प्रॉपर रिसर्च गैप एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो जो है सबसे पहले आपको एक रिसर्च गैप या प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है आपकी होनी चाहिए, जिसकी बेसिस पे आप फिर आगे मेथडोलॉजी और अपना सब कुछ जो है वो फाइनल करते हैं। तो ये जो है इस चीज़ की कमी अक्सर आ जाती है कि प्रॉपर रिसर्च गैप जो है डेवलप नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से फिर आपका प्रपोजल जो है वो इफेक्टिव नहीं बनता। फेलियर टू एक्यूरेटली प्रेजेंट द वर्क ऑफ अदर रिसर्चर्स, तो जो आपका लिटरेचर रिव्यू है, जो आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं अपने काम से रिलेटेड, तो उसको एक्यूरेटली प्रेजेंट जो है नहीं कर पाते। तो ये आपके पास होना चाहिए कि आप उसे एक्यूरेटली प्रेजेंट करें, एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करें। फेलियर टू स्टे फोकस्ड ऑन रिसर्च गैप, तो आपका कुछ जो है रिसर्च प्रपोजल में ये होता है कि वो फोकस्ड नहीं होते अपने रिसर्च गैप से रिलेटेड, मतलब आगे पीछे जो है वो चले जाते हैं। टू मच डिटेल्स ऑन माइनर इशू बट नॉट इनफ डिटेल ऑन मेजर इशू, तो रिसर्च प्रपोजल में कुछ ये होता है कि जो माइनर इश्यूज होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल दे दी जाती है, और जो आपका मेजर इशू होता है तो उसके बाद उसके हवाले से इतनी जो है वो डिटेल्स नहीं होती। तो ये एक आपके पास कॉमन मिस्टेक है। टू लॉन्ग और टू शॉर्ट्स, तो कुछ प्रपोजल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, टू लॉन्ग हो जाते हैं, कुछ जो है वो टू शॉर्ट हो जाते हैं। नॉर्मल जो है 5 to 7 पेजेस का जो है एक रिसर्च प्रपोजल, वो एक जर्नल जो है उसकी लिमिट है, पेज लिमिट। नॉट अ क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन, हैप्सैज़र्ड रेमडेड, यानी क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है नहीं होती उसमें। जैसे मेथडोलॉजी हो गई, तो कभी एक चीज़ स्टार्ट हो रही है, दरमियान में कुछ और आ रहा है, फिर यानी एक हैप्सैज़र्ड जो है वो होता है। एक नॉर्मल फ्लो के साथ, एक नॉर्मल डायरेक्शन के साथ जो है आपका जो है वो रिसर्च प्रपोजल चलना चाहिए। फिर यूज़फुल कुछ टिप्स हैं रिसर्च प्रपोजल की राइटिंग के हवाले से। बी क्लियर एंड फोकस, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, और उसी चीज़ पे आपको फोकस्ड होना चाहिए जो कि आपके करना चाहते हैं। एक्यूरेटली प्रेजेंट एंड रिलेट द वर्क ऑफ अदर रिसर्चर, जो बाकी रिसर्चर्स ने काम किया है आपके इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको आपने क्या करना है कि अगर आप उसको एक्यूरेटली प्रेजेंट करेंगे अपने प्रपोजल में और रिलेट करेंगे अपने वर्क के साथ, तो आपका जो है वो प्रपोजल एक अच्छा प्रपोजल बनेगा। प्रोवाइड नेसेसरी डिटेल्स, जो आपकी इस प्रपोजल या इस टॉपिक के हवाले से जो आपकी नेसेसरी डिटेल्स हैं तो वो आपने लाजमी प्रोवाइड करनी है। जिस तरह आपके मतलब जो मेजर चीज़ें हैं वो तो आपने लाजमी प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन, तो आपका जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो क्लियर होना चाहिए, मतलब एक स्टेप वाइज जो है आपका हर चीज़ चलनी चाहिए।
क्लियर मेथडोलॉजी एंड वर्क प्लान, आपकी मेथडोलॉजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि जो रीडर है उसको समझ आए कि कौन कौन से मेथड्स को फॉलो करके आपने जो है अपना ये जो रिसर्च है वो कंप्लीट करनी है। और वर्क प्लान भी आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आप कितने जो ब्रेकडाउन आपका होना चाहिए टाइमलाइन या वर्क प्लान का कि इतने टाइमलाइन में ये काम होगा, तो वो भी आपका क्लियर होना चाहिए।